सभी को नमस्ते। आइए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कोविड पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। आज भी हमारा वही विषय रहेगा। जो लोग आइसोलेट हैं, जो क्वारंटाइन हैं, वे लोग योग के अभ्यासों को प्रतिदिन करें, प्राणायामों को करें, हठयोग की क्रियाओं, जैसे कल हमने आपको जल नीति के बारे में बताया था। आने वाले दिनों में सूत्र नीति भी बताएंगे, कुंजर क्रिया भी बताएंगे। लेकिन इसको हम नियमित रूप से जब हम करते हैं तब उसका फायदा होता है। एक दिन मात्र करने से कोई फायदा नहीं होता। योग के अंगों में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही योग व स्वास्थ्य है, तो योग के अंगों में महत्वपूर्ण एक अंग जिसका नाम ध्यान है, जो अष्टांग योग में 7वां अंग है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग का उपदेश आता है। उसमें 7वें अंग के रूप में ध्यान का विधान है। तो ध्यान को करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को थोड़ा सा चुस्त कर लिया जाता है। चुस्त कैसे करते हैं? थोड़े छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रख के और थोड़ा सा ऐसे गोल घुमा देते हैं कंधों को। 3-3 बार हर अभ्यास को करें। सभी कोविड पॉजिटिव लोगों को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। श्वास भरते और छोड़ते हुए ऐसे गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं 3 से 4 बार। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे रखकर दोनों को इस प्रकार से घुमा करके ऐसे कोहनियों को मिला लें। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चलें। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। ऐसे ही उल्टा। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम और एक बैठे बैठे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऐसे फंसा लें, ऊपर ले जाएं, इसको पलट देंगे और फिर खींचेंगे। श्वास अंदर भर के खींचें। पीछे घूम जाए, एक हाथ सामने की ओर रखें, दूसरा उसी की सीध में पीछे। श्वास बाहर, धीरे धीरे पीछे घूमें। थोड़ी देर श्वास भर के वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लिया करें। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए पीछे, वहीं रोकें, श्वास छोड़ते हुए फिर आगे, वहीं रोकें। 3 बार इसको दोहराएंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करें, घड़ी की उल्टी दिशा में। सर्दियों में योगाभ्यास आवश्यक रूप से करें। वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए और कफ बढ़ जाए, तीनों ही बढ़ जाने पर रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आपको योगाभ्यास करना। अभी आप देख रहे हैं बादलों का मौसम हो रहा है, ठंड बढ़ी हुई है,
तो आप सबको अपने घरों में सुरक्षित रूप से रह करके प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। कुछ आसनों को, कुछ प्राणायामों को, कुछ हठ योग की क्रियाओं को और ध्यान को प्रतिदिन करना है, क्योंकि कोविड का पॉजिटिव सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो उसको क्या करना है, ध्यान करना है, प्रतिदिन ध्यान करना है। और भले 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। आज हम आपको ध्यान के बारे में बता नहीं रहे, आज आपको ध्यान करवा रहे हैं। सीधा सीधा ध्यान के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप सब लोग ये तो जानते हैं कि ध्यान हमारे तनाव को दूर करता है, ध्यान हमें आत्मिक बल देता है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से यदि किया जाए तो मानसिक रूप से बलवान हो जाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है हमारे अंदर, और पॉजिटिविटी बढ़ने के साथ साथ नेगेटिविटी हमारे शरीर को छोड़ करके बाहर चली जाती है। तो इस तरह से ध्यान के भौतिक रूप से तो बहुत लाभ है, आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ अभी नहीं पता लगेंगे। धीरे धीरे आत्मा का प्रत्यक्ष होना और ईश्वर के जिसको ईश्वर के स्वरूप में आनंदित होना, ईश्वर के सानिध्य में उसकी उपासना करना, ऐसे बहुत सारे और आध्यात्मिक लाभ भी साथ में छिपे हुए हैं, आध्यात्मिक विधियां भी छिपी हैं। अभी तो वर्तमान का जो तनाव है, इससे आप दूर होने के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास अवश्य किया करें। तो ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं। प्रयास ये करें पीठ, कमर और गर्दन को हम सीधी एक रेखा में रखें। दोनों हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में ही रहें, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान मुद्रा में रहें। पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से हमने मिला लिया और हल्का सा दबाव दिया, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, और इनको लगा दिया यहाँ घुटनों पर। तो घुटनों पर लगा दी। आप चाहें तो ऐसे करके घुटनों पर आप रख सकते हैं हाथों को, और आप चाहें तो ऐसे दोनों हाथों की कटोरियां बना के ऐसे गोद में भी रख सकते हैं। तीनों स्थितियों में कैसे भी आप रखें, लेकिन ये स्थिति ज्यादा उत्तम होती है ध्यान मुद्रा की। तो इस उत्तम स्थिति का प्रतिपादन करें और इसको अपने घुटनों पर लगा कर रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, आंखों को खोलना नहीं है। पूरे ध्यान के काल में जब तक आपको कहा न जाए तब तक आपको आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना। श्वासें सामान्य चलेंगी। सूक्ष्म व्यायामों से अपने शरीर में उत्पन्न गति को, हुए परिवर्तन को अनुभव करें। अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल करते चले जाएं, ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ देंगे, अपनी जंघाओं को ढीला छोड़ देंगे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं रखना, चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल, ढीला, रिलैक्स कर देंगे। अपने मस्तिष्क की समस्त मांसपेशियों को शिथिल, ढीला कर देंगे। अपनी गर्दन की सभी नस नाड़ियों को शिथिल, ढीला कर देंगे। ये मन के द्वारा होता है, मन की संकल्प शक्ति से होता है। अपने कंधों, वक्षस्थल, पीठ, पेट और कमर, इन सभी भागों को शिथिल करते जाएं।
मन के संकल्प मात्र से ये सभी भाग क्षण भर में शिथिल हो जाते हैं। अपने पेडू भाग, अपनी जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, एड़ियां और पैर की सभी मांसपेशियों को बारी बारी से शिथिल करते चले जाएं। आंखें खोलने का बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें। ध्यान के पूरे काल में आप अपने भीतर प्रवेश रखें, अपने भीतर स्थिति बनाए रखें। चेहरे को अशांत ना होने दें। शेष रहे भाग अपनी दोनों भुजाओं को भी शिथिल कर देंगे। पहली दाईं भुजा, हाथ की अंगुलियों तक शिथिलता, फिर बाईं भुजा, हाथ की अंगुलियों, अंगूठे तक शिथिलता, अब एक बार अवलोकन करके देखें कि मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल ढीला छूट गया है। यदि अभी नहीं छूटा तो छोड़ दें। हाँ, अब मेरा शरीर पूर्णतः शिथिल, ढीला, रिलैक्स हो गया है। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम, इसका उच्चारण करेंगे। श्वास पूरा गहरा भर लीजिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने बैठने की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। कहीं खिंचाव, तनाव यदि आ रहा हो तो उसको ठीक कर लेंगे। पूरे ध्यान के काल में आप हिलने डुलने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। बहुत कहीं शारीरिक कष्ट है तो हल्का फुल्का उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ओम और गायत्री मंत्र का हमने जप किया, उच्चारण किया। अब हम संकल्प लेंगे, हे प्रभु, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूं।
हे प्रभु, मुझे इस कार्य में, इस दिव्य और सर्वश्रेष्ठ कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। मैं अपना पूर्ण पुरुषार्थ और समर्पण इस ध्यान में लगाऊंगा। ये हमने संकल्प लिया। दीर्घ श्वसन, गहरे लंबे श्वास, बिना श्वासों की आवाज के भरते और छोड़ते रहें। मन को आते जाते श्वास पर टिका कर रखें। प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। श्वास को जहां का तहां रोक देंगे और रोकने के बाद ईश्वर के मुख्य नाम ओम का मानसिक जप करेंगे। श्वास रोक दीजिए, थोड़ा बाहर होगा, थोड़ा अंदर होगा, वहीं का वहीं तत्काल रोक देंगे। सामर्थ्य के अनुसार श्वासें रोकें, जहां की तहां स्तंभ वृत्ति के बाद श्वासें सामान्य कर लें। ध्यान में प्रवेश करने से पहले प्रत्याहार। अपने मन को बाहर जो अलग अलग विषयों में भटका बिखरा हुआ है, उसको अंतर्मुखी कर लेंगे, भीतर ले आएंगे समेट कर। अब किसी एक बिंदु पर, धारणा स्थल पर अपने मन को टिका करके धारणा की सिद्धि करेंगे। अपनी नाभि पर अपने मन को टिका सकते हैं। अपने हृदय प्रदेश पर अपने मन को टिका सकते हैं, यहां मध्य में। अपने कंठाग्र पर अपने मन को टिका सकते हैं, कंठ के अगले भाग में। अपनी जिह्वाग्र, जीभ के अगले भाग पर अपने मन को टिका सकते हैं, अथवा अपने नासिका पर, अग्रभाग पर, नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अगले भाग पर मन को टिका सकते हैं। अपने भ्रू मध्य, जहां तिलक लगाया जाता है, दोनों बाहों के मध्य में टिका सकते हैं अपने मन को, अथवा मूर्धा, अपने चोटी वाले भाग पर अपने मन को टिका सकते हैं। किसी भी एक धारणा स्थल पर मन को टिका दें। श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। अपने श्वासों को सहज रखें,
जैसी चल रही है वैसी चलने देवे। पूरे शरीर की समस्त मांसपेशियों के भीतर के प्रयत्नों को, कसावट को, तनाव को ढीला छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए भीतर की सारी स्थिति शिथिल हो जाए। केवल कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें और पूरी सतर्कता, जागरूकता के साथ इस ध्यान के अभ्यास को करें, सीखें। ईश्वर निराकार, बिना किसी आकार का, सर्वव्यापक, सब ओर व्याप्त सत्ता वाला, सपरि अगाध शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम। वह कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा अजन्मा परमात्मा जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। हे प्रभु, आप निराकार होकर पूरे संसार में प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हैं। आपसे बड़ा सर्वव्यापक और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु अस्नाविरम हैं, स्नायुओं से रहित हैं, अकायम हैं, काया से रहित हैं। आपके पास तीनों प्रकार के शरीर में कोई भी शरीर नहीं है प्रभु। इसीलिए आपकी सीमाएं असीम हैं, असीम सामर्थ्य वाली आपकी सत्ता सपरि अगाध, वह परमात्मा सब जगह चारों ओर व्याप्त है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप इस संसार के प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हैं, उसी प्रकार से आप मेरे भीतर भी व्याप्त हैं। अपने हृदय में प्रसन्नता का पुष्प खिला लो। यदि कमर झुक गई है तो सीधा कर लो, शरीर कस और तन गया है तो फिर शिथिल कर लो। मेरे सबसे निकट यानी आत्मा के सबसे निकट यदि कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर है। उसके ओम नाम का अर्थ सर्वरक्षक परमात्मा होता है। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं। आप सब प्रकार से मेरी सबकी हर समय और हर स्थान पर रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु आप सर्वरक्षक कहते हैं। आपकी स्तुति, जो आप में गुणों का संचार है, जो आप में गुण विद्यमान है प्रभु, मैं उन पर चिंतन करके आपका ध्यान कर रहा हूं। उपासना, मेरा ये जो मन है ये बहुत मनमानी करता है प्रभु। इस मनमानी को कम करने के लिए, इस नकारात्मक भावों को कम करने के लिए मैं सबसे उत्तम विधि संसार में जिसको ईश्वर का ध्यान कहते हैं, आपका ध्यान कहते हैं प्रभु, मैं उसकी शरण में आया हूं। मैं उसकी शरण में आया हूं प्रभु। आप मेरी सहायता करें, मेरे इस चंचल मन को मैं एकाग्र कर लूं।
चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। एक मंत्र जपते रहो, ओम ओम ओम। एक मंत्र जपते रहो, ओम ओम ओम। उस ईश्वर की सत्ता बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है और बहुत अधिक फैली हुई है। इस ध्यान के काल में मैं प्रभु की उस विराट सत्ता का अनुभव करूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। हे सर्वाधार, सारे संसार के आधार प्रभु, सर्वेश्वर, सभी के ईश्वर, सबके स्वामी प्रभु, सर्वशक्तिमान, सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी प्रभु, सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय के अंतर के भावों को जान लेने वाले प्रभु, हे समूचे जगत के पिता, पालन करने वाले और रक्षा करने वाले, हे पिता, हे जगत पिता, हे जगतपति, हे अजर अमर अभय प्रभु। आप कभी वृद्ध नहीं होते, आप कभी वृद्धावस्था तक नहीं पहुंचते, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती और आप किसी से भयभीत नहीं होते। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करना ही तो ध्यान कहलाता है। उत्तम का चिंतन वही ध्यान कहलाता है। हे शुद्ध, पवित्र, सृष्टिकर्ता परमात्मा, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक, हम सबका मंगल चाहने वाले शुभ गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, उनको प्राप्त कराइए। हे परमपिता, इस संसार सागर में चारों ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि बुराइयां बड़े वेग से आक्रमण करती रहती हैं। हम बचने का प्रयत्न करके भी बुराइयों और व्यसनों में फंस जाते हैं। हे देव, हम पर कृपा करके हमें बल,
शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे हम दुर्व्यसनों को अपने से दूर रखते हुए ठीक मार्ग पर चल सकें। आप हमारे पिता हैं, माता भी आप ही हैं प्रभु। जैसे माता अपने बच्चे को चलने का यत्न करते हुए, मेहनत करते हुए, प्रयास करते हुए देखती है, तो उसको अंगुली पकड़कर उसे सहारा देती है और फिर अपनी छाती से लगा लेती है। आप भी उसी प्रकार से प्रभु हम बच्चों को सहारा देकर अपनी पवित्र गोद में बैठने का अधिकारी बना दीजिए, जिससे हमारा यह मानव जन्म सफल हो सके। हम आपकी कृपा से हे नाथ सब प्रकार के उत्तम पदार्थ, धन धान्य, सुख, ऐश्वर्य को प्राप्त करके सच्चे मार्ग पर चलते हुए आपको प्राप्त करें। मुक्ति, आनंद और शांति को प्राप्त करें। हे प्रभु, हे दया के सागर प्रभु, हे दया निधे, आपकी अपार दया से हम अंधकार से प्रकाश तथा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हुए, सत्कर्म करते हुए यज्ञमय जीवन बनाकर आपकी शरण में, आपकी छत्र छाया में रहें। हम आपके सच्चे पुत्र बनकर आपके गुणों को धारण करते हुए हे देव अपना जीवन धन्य बनाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्योतियों के भी ज्योति हे देव आपसे प्रकाश प्राप्त कर औरों को भी अच्छे मार्ग में चलाते हुए हम सभी का कल्याण कर सकें। हे ज्ञान के भंडार प्रभु, हम आपकी वेद ज्ञान को प्राप्त कर घर घर में पवित्र वेद का प्रचार प्रसार कर सकें, योग का प्रचार प्रसार कर सकें। हमें ऐसी मेधा, बुद्धि एवं शक्ति प्रदान कीजिए। हम आपके ही संतानें, जैसे कोई पिता अपने संतान का और माता अपनी संतान का सदा हित चाहती है, सदा कल्याण ही चाहती है, इसी प्रकार प्रभु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे तो आप भी सदा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। यदि बुरे मार्ग पर चलेंगे तो आप दंड भी देंगे, मैं इस बात को जानता हूं प्रभु। हे पिता, मैं इस बात को भी जानता हूं कि मैं श्रेष्ठ कर्म करके और संयम को धारण करके 100 वर्षों तक जी सकता हूं इस जीवन को। आप विद्युत के
अग्नि के, सूर्य के, बृहस्पति के यानी कि ज्ञान के अधिपति के रूप में मेरा सहयोग करते हैं और वह सहयोग कर आप मुझे 100 वर्ष तक का जीवन देते हैं प्रभु। और विद्वानों को मुझे आपने इस संसार में दिया है, उन विद्वानों के मार्गदर्शन से भी, उन श्रेष्ठों के मार्गदर्शन से भी, उन ऋषियों के मार्गदर्शन से भी मैं अपने जीवन को उत्तम बना सकूं, ऐसी व्यवस्था भी आपने प्रभु कर रखी है। मैं प्रतिदिन इसी प्रकार से आपका ध्यान करूं और अपने जीवन को और उत्तम बनाने का प्रयास करूं। ऐसे भावों के साथ प्रत्येक दिन हमें ध्यान करना चाहिए। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। कुछ देर तक इसी प्रकार मौन रह करके अभी जिन भावों पर हमने चिंतन किया, उन भावों पर अपने आप पूर्ण मौन रह करके चिंतन करें। गहरे श्वास के बाद ध्यान से धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं और दोनों हाथों को जोड़कर परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव, कृतज्ञता के भाव और धन्यवाद के भावों को उत्पन्न करेंगे। प्रार्थना। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। सबके मंगल की कामना करते हुए आज के इस ध्यान के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हम सबका मंगल हो, ऐसी कामनाओं के साथ अपने हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करें, बहुत तेज नहीं, और अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे इनके अंदर से अपने पूरे मुखमंडल, आंखों और चेहरे पर लगाएं। इनके भीतर से अपनी आंखें को पहले खोल करके भूमि पर दृष्टिपात करें, फिर कोमलता से अपनी आंखों को ऐसे खोल करके सामने की ओर ले आए। ऐसे प्रतिदिन ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो हम सब के भीतर जो नकारात्मकता है वे सारी भाग जाती है, निकल जाती है, और उसके अतिरिक्त हमारे को मानसिक बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है, बौद्धिक बल मिलता है, और बहुत सारी जो भीतर सोई हुई शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागने लगती हैं ध्यान करने से। इसीलिए हम सब लोग ईश्वर का प्रतिदिन ध्यान करके अपने आप को अंदर से अमीर बना लें, अपने आप को अंदर से समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बना लें। तो जो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होगा कभी भी नकारात्मक भाव नहीं सोचेगा, उसके भीतर सदा सकारात्मक सोच रहेगी, और वो उसके जीवन को और उत्तम बनाएगी। उसकी दृष्टिकोण, उसका जो जीवन को, संसार को देखने का है, वो उसको परिष्कृत करेगी और उसके सुख को बढ़ा देगी। इसीलिए ईश्वर का ध्यान करना हर दृष्टि से लाभकारी ही होता है। तो आज के इस सत्र में परमात्मा के ध्यान को हमने सीखा। जो उत्तम विधि वैदिक ध्यान की होती है उसको हमने बताने का प्रयास किया आपको। आशा है आप सब लोग इस वीडियो को प्रतिदिन देख करके, सुन करके ध्यान के इस अभ्यास को करेंगे और अपने आप को भीतर से ऐश्वर्यशाली बनाएंगे। आज के सत्र में इतना ही। सबको नमस्ते, धन्यवाद, ओम।